हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्लियोट्रॉपी। यस, प्लियोट्रॉपी। एक्चुअली प्लियोट्रॉपी के पहले भी एक टॉपिक है, दैट इज़ मल्टीपल अलील्स। तो मल्टीपल अलील्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जो टॉपिक है प्लियोट्रॉपी करके इसे हम फिनिश करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्लियोट्रॉपी। ये भी टॉपिक जो है ये मेंडल्स के जो डेविएशंस है उसी का ये टॉपिक है। तो प्लियोट्रॉपी का मीनिंग क्या है जानते हैं। आपके सामने जो पहला सेंटेंस है उसमें उन्होंने कहा व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल टू डिफरेंट ट्रेट इट इज़ कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। समझिएगा, इन्होंने कहा जब सिंगल जीन होता है और वो कंट्रोल करता है टू डिफरेंट ट्रेट को। ओके, एक्चुअली जब मेंडल ने सेंटेंस कहा था तो मेंडल जी ने कहा था वन जीन, समझिएगा, मेंडल जी ने कहा था वन जीन वन ट्रेट या फिर वन कैरेक्टर। ओके, मेंडल जी ने कहा था एक जीन एंड वन ट्रेट, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। ये कौन सा कंसेप्ट है? ये है न्यू मेंडलिज्म्स। इट्स अ न्यू मेंडलिज्म। यहाँ पे क्या है? वन जीन कंट्रोल मोर देन, ओके, या वी कॉल इट अ वन जीन कंट्रोल टू कैरेक्टर। दोनों में फ़र्क है। मेंडल जी ने कहा था वन जीन कंट्रोल वन ट्रेट। यहाँ पे न्यू मेंडलिज्म में अलग है, वन जीन कंट्रोल टू कैरेक्टर्स। गॉट इट? हमें वही बात करनी है कि एक जीन दो कैरेक्टर कैसे कंट्रोल कर रहा है, मतलब टू ट्रेट कैसे कंट्रोल कर रहा है। ट्रेट, हम ट्रेट की बात कर रहे हैं। ओके, तो समझते हैं वन बाय वन कि एक जीन टू ट्रेट कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो ये शुरू होने के पहले हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वन टीचर टीच वन सब्जेक्ट। वन टीचर टीच वन सब्जेक्ट, ये किन की बात थी? ये मेंडल जी की बात थी। लेकिन जो न्यू मेंडलिज्म्स है, न्यू मेंडलिज्म मतलब आफ्टर द मतलब पोस्ट मेंडलिज्म जो है उसमें क्या है, इन दिस केस वन टीचर टीचेस टू सब्जेक्ट। यस, वन टीचर टीच द टू सब्जेक्ट, ऐसी बात है। ये वही बात करनी है कि एक टीचर दो सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे। ओके, सो सिंगल जीन कंट्रोल टू डिफरेंट ट्रेट, और इस जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। जीन का नाम क्या है? प्लियोट्रॉपिक जीन। और पूरे कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट का नाम है प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कंसेप्ट का नाम क्या है? प्लियोट्रॉपिज्म। उस जीन का नाम क्या है? प्लियोट्रॉपिक जीन। ओके, देखिए अब जो इसका रेशो है वो आता है 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1। मतलब आखिरकार जो रिजल्ट आपको पता है, जब मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किए थे तब वहाँ पे F2 का रिज़ल्ट आया था, स्पेशली मोनोहैबिट क्रॉस का। और जो फिनोटाइपिक रेशो, मैंने कौन सी बात की? फिनोटाइपिक रेशो के बारे में बात की। तो जब मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, F2 का रिज़ल्ट आया था मोनोहैबिट क्रॉस का। याद है क्या आया था? 3:1 आया था, याद है ना? 3 टॉल थे, 1 डॉर्फ था, मोनोहैबिट क्रॉस। यस, लेकिन यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे 3:1 रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट आएगा 1:2। यस, तो अब ये 1:2 रिज़ल्ट क्यों आया? इसका कारण होता है
ये जो रिसेसिव होमोजाइगस है, रिसेसिव होमोजाइगस, जैसे एग्जांपल स्मॉल टी, ये रिसेसिव होमोजाइगस है। स्मॉल आर, ये रिसेसिव होमोजाइगस है। स्मॉल ए, ये रिसेसिव होमोजाइगस है। ओके, यस। तो होता क्या है, इसमें जो भी रिसेसिव होमोजाइगस है वो जीवित नहीं रहता, उसकी डेथ हो जाती है। यस, उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए रेशो आता है 1:2। आपको बात समझ में आ गई? यस। तो रेशो 3:1 क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें एक की डेथ हो जाती है, और डेथ किसकी होती है? जो रिसेसिव है। आपको पता है रिसेसिव कौन रहता है? जो स्मॉल में रहता है वो रिसेसिव रहता है, या उसकी डेथ हो जाती है। समझ में आया? यस। इसलिए रेशो 1:2 आएगा। हम पढ़ेंगे ये डेथ, एक्चुअली डेथ क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे डेथ कैसी आ गई है। सो अभी एक बीमारी पढ़नी है हमें, द डिसीज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। बीमारी पढ़नी है ये, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है। तो आप यहाँ पे 1 by 1 समझिएगा ये कंसेप्ट क्या है। सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करना चाहूँगा हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन एक्चुअल में आपको पता है एक पिगमेंट है। ये ऐसा पिगमेंट है जो कैरी करता है ऑक्सीजन को, पढ़ा हमने। हीमोग्लोबिन ऐसा पिगमेंट है, इट कैरी द ऑक्सीजन। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है इसमें 2 वर्ड है, एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। तो बच्चों ये जो ग्लोबिन है ये बनता, एक्चुअली ग्लोबिन जो है, ये ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या ये ग्लोबिन प्रोटीन है? और ये जो प्रोटीन है ये बनता है जीन से, और उसमें एक जीन होता है HBA। कौन सा जीन? HBA। याद रखिएगा, HBA एक नॉर्मल जीन है, और HBA एक नॉर्मल जीन है जिनकी वजह से प्रोटीन बनने में हेल्प होती है, और उसी प्रोटीन से ग्लोबिन बन जाता है। तो इस केस को थोड़ा आप स्टडी कीजिएगा कि HBA एक नॉर्मल जीन है, और आपको पता है हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ पढ़ा है, जीन जब एक्सप्रेस होता है तो आखिरकार प्रोटीन बनता है, जिसमें ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे HBA एक नॉर्मल जीन है जिसका ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बन जाता है। इसको हमने सेंट्रल डोग्मा कहा था। तो उसी प्रोटीन को हम ग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। एक्चुअल में इस प्रोटीन में भी 2 टाइप आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रहता है बीटा चेन, और एक होती है अल्फ़ा चेन। तो ये अल्फ़ा बीटा हमने नहीं जाएंगे, इतना याद रखिएगा आप। यहाँ पे जस्ट एक HBA नाम का प्रोटीन, ये जीन रहता है जिसके एक्सप्रेशन की वजह से प्रोटीन बनने में हेल्प होती है। ये समझ में आपको? तो बताइए इसका नॉर्मल जीन कौन सा है? नॉर्मल जीन है HBA, जो एक डोमिनेंट होता है, जिसको हम हेल्दी जीन बोलते हैं। तो हेल्दी जीन का मतलब है HBA। समझ में आया? यस। दूसरी बात समझना, तो HBA एक नॉर्मल जीन है। अगर इन फ्यूचर इसमें अगर बदलाव आते हैं, बदलाव का मतलब है म्यूटेशन। क्या आते हैं? म्यूटेशन। अगर इस जीन में म्यूटेशन आते हैं, बदलाव आते हैं, तो ये जीन जो है वो HBS बन जाता है। ये भी आप समझना। और ये HBS जो है ये है एबनॉर्मल जीन्स। इट्स एबनॉर्मल जीन, जिनकी वजह से हमें हो सकती है बीमारी। ओके, अब ये भी आप समझ सकते हैं, जब HBA था तो उसकी वजह से एक नॉर्मल प्रोटीन बनता था, नॉर्मल बनता था। लेकिन HBA जो है उसमें म्यूटेशन हुआ और HBS बना। और HBS कैसा है? HBS की वजह से जो प्रोटीन बनेगा वो बनेगा एबनॉर्मल प्रोटीन। ये बात समझ में आ गई आपको? HBA था तो नॉर्मल प्रोटीन बन रहा था। नॉर्मल प्रोटीन का मतलब है नॉर्मल ग्लोबिन बन रहा था।
तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन अच्छे से बन रहा था। लेकिन यहाँ समस्या आ गई, HbA के अंदर म्यूटेशन हुआ तो HbS बना। HbS एबनॉर्मल जीन है तो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा, तो उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है ये प्रॉपर नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा। ये क्लियर हुआ? तो HbS की वजह से हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा। चलो सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ये पूरा सेंटेंस याद रखिएगा, ठीक है। तो HbA के अंदर जब म्यूटेशन आते हैं तब वो जीन कहलाता है HbS, ओके। और HbS ये है म्यूटेट जीन जो एबनॉर्मल प्रोटीन बनाता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पे हो सकता है बीमारी सिकल सेल एनीमिया। ये लिंक लगी? तो HbA एक नॉर्मल, मैं बार बार इसको पढ़ा रहा हूँ आपको, HbA नॉर्मल जीन्स था जिसके अंदर हुआ म्यूटेशन, इनकी वजह से HbS में कन्वर्ट हुआ। HbS की वजह से प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, दी कैरियर। अब ये कैरियर कौन है वो समझिए। जब आप HbA अगर इस तरह की पेयर HbA इस तरह की पेयर अगर पर्सन में हो तो उसे कहते हैं नॉर्मल पर्सन। विच वन इज़ नॉर्मल पर्सन? जिनके अंदर HbA दोनों डोमिनेंट जीन है वो नॉर्मल पर्सन है, जिसको कोई बीमारी नहीं है। दूसरे होते हैं HbA और HbS। देखिएगा, HbA भी है, HbS भी है, मतलब दोनों कंडीशन है, तो हेट्रो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? हेट्रो। तो ये पर्सन कैरियर होते हैं, ये पर्सन कैरियर होते हैं, मतलब इनको बीमारी नहीं होती। इनको बीमारी नहीं होती का मतलब ये होता है कि इनकी मौत नहीं हो सकती, इनकी मौत नहीं होती और ये दूसरों को बीमारी फैलाते हैं। इनकी खुद की मौत नहीं होती, ये दूसरों को बीमारी फैलाते हैं, ये कैरियर हो गए, ओके, यस। तीसरी बात, और जिनको, या फिर यही बात हम कंटिन्यू करते हैं पहले, क्या कहा उन्होंने? द कैरियर। कैरियर मतलब हेट्रोजाइगस, जिनके पास HbA HbS दोनों जीन्स है। शो द साइन ऑफ माइल्ड एनीमिया, मतलब इनको थोड़ा, माइल्ड मतलब थोड़ा सा, माइल्ड मतलब थोड़ा सा इनको एनीमिया होता है। एज देयर RBC बिकम सिकल शेप। देखो, जिनके पास HbA HbS नाम के जीन, तो इनको थोड़ा सा ऐसे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब है ऑक्सीजन की लेवल कम होना। व्हाट इज़ एनीमिया? एनीमिया का मतलब है ऑक्सीजन लेवल कम होना। एनीमिया का मतलब है ऑक्सीजन लेवल कम होना, और इनका जो RBC है वो सिकल शेप हो जाता है। अब बच्चों, आपको पता होगा कि RBC जो होता है वो एक्चुअल में ऐसे कुछ डिस्क शेप के रहते हैं। मैंने प्रॉपर नहीं ड्रॉ किया। RBC एक्चुअली डिस्क शेप के रहते हैं, लेकिन जब इनको बीमारी होती है तो RBC का शेप जो है कुछ इस कदर हो जाता है, कुछ इस तरह हो जाता है। इसको बोलते हैं सिकल सेल शेप, सिकल शेप। कौन सा शेप है ये? सिकल शेप। और इसके पहले कौन सा शेप था? डिस्क शेप। ये RBC है। नॉर्मल में डिस्क शेप रहती है, लेकिन जैसे बीमारी हो जाती है, जैसे ये म्यूटेशन हो जाता है, तो वहाँ पे सिकल शेप का RBC बन जाता है, इस तरह का। ये समझ में आया आपको? यस। सिकल शेप का उन्होंने मीनिंग दिया है हाफ मून शेप। ये हाफ मून की तरह दिख रहा है हमें, हाफ मून की तरह दिख रहा है ये RBC। इज जस्ट लाइक हाफ मून, ओनली अंडर द एबनॉर्मल लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया आपको? और दूसरी बात, जैसे इसका सिकल सेल बन जाएगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस। तो 1 सेकेंड मैं रिपीट करता हूँ इन चीज़ों को, समझिएगा प्रॉपरली। कंडीशन क्या है? HbA HbS। क्या नाम है इस पर्सन का? इसे कैरियर बोलते हैं सर। इनमें क्या रहता है पता है क्या? इनमें एक्चुअल में इनका जो RBC है वो सिकल शेप बन जाता है, सिकल शेप, ओके। तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की लेवल है, ऑक्सीजन की लेवल वो कम हो जाती है। आपको पता है ना RBC का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। अगर वो सिकल शेप बन गया
तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगी, ड्रिप हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, लो हो जाएगी। ओके, आप अब बोलोगे सर ये सिकल शेप क्यों हुआ? हाँ, इसका रीज़न समझिए। सिकल शेप होने का रीज़न है HBS। मैंने क्या कहा था कि HBS जो जीन है वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? एबनॉर्मल प्रोटीन। उसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है, HB जो है, ये भी एबनॉर्मल रहेगा, मतलब प्रॉपर नहीं बनेगा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो उसकी वजह से अल्टीमेटली RBC का शेप सिकल सेल हो जाएगा। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो RBC कैसे प्रॉपर शेप में रहेगा? वो भी नहीं रहेगा, तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। कौन? ये मतलब RBC का शेप सिकल सेल हो जाता है। ओके, चलो आपको बात समझ में आ गई इतनी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं होमोजाइगस कंडीशन की। होमोजाइगस विद रिसेसिव जीन्स HBS डाई ऑफ टोटल एनीमिया। देखिए, अगर पेशेंट में HBS ऐसा कोई पर्सन हो जिसमें दोनों जीन्स पेयर में, लेकिन दोनों HBS हो, तो डेफिनेटली इस पर्सन की डेथ हो जाती है। ना ये कैरियर है, ना ये नॉर्मल है, सीधी डेथ हो जाती है इस पर्सन की, तो उसे टोटल एनीमिया हो जाता है। बात समझ में आ गई? यस, द जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया इज़ लीदल, यस, इन होमोजाइगस कंडीशन। मतलब जब HBS और HBS दोनों कंडीशन आ जाती है, मतलब दोनों रिसेसिव हैं, यहाँ पे है बोथ रिसेसिव कंडीशन है, ऐसे केस में ये जो जीन है ये लीदल हो जाता है। लीदल, मैं इसका मीनिंग समझाऊँ। लीदल का मतलब है डेंजर। लीदल का मतलब है डेंजर हो जाता है, खतरनाक हो जाता है वो। कौन से कंडीशन में? होमो कंडीशन में, होमोजाइगस। तो जीन इट्स बिकम लीदल इन होमोजाइगस कंडीशन एंड प्रोड्यूस सिकल सेल ट्रेट इन हेट्रोजाइगस कैरियर। और वहाँ पे ये हो गया, ये होमोजाइगस कंडीशन समझ में आ गई। एंड प्रोड्यूस द सिकल सेल ट्रेट इन हेट्रोजाइगस कैरियर। तो देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग सुझाव उन्होंने दिए हैं। पहला सुझाव उन्होंने दिया है कि जब HBS जब कंडीशन रहती है तब इनको हम कैरियर कहते हैं, है ना? यस। ऐसे पर्सन में होता क्या है? ऐसे पर्सन में कुछ नॉर्मल RBC रहता है और कुछ एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है सिकल सेल, सिकल शेप। RBC भी रहते हैं, लेकिन इनकी मात्रा रहती है कम। नॉर्मल RBC हम काउंट करते हैं 50% है और सिकल शेप RBC 50% है। कैरियर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? समझ में आया? यस। ये कब हुआ? ये हेटेरो कंडीशन में हुआ। ये कंडीशन कौन सी है? हेटेरो, HETERO। तो हेटेरो कंडीशन में उनकी मौत नहीं होती क्योंकि वो कैरियर रहते हैं, नॉर्मल RBC रहता है और सिकल सेल RBC भी रहता है, ठीक है? ये उन्होंने कहा, प्रोड्यूस सिकल सेल ट्रेट इन हेट्रोजाइगस कैरियर। ये क्लियर हुआ? ओके। मैं दूसरी बात ये कहूँगा, जब वो जब HBS और HBS दोनों केस होती हैं, मतलब यहाँ पे दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, ऐसे केस में उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि ये 100% जो RBC है वो सिकल शेप हो जाएंगे। तो यहाँ पे मौत निश्चित है। कौन सी कंडीशन? होमो कंडीशन। बात समझ में आ गई? यस। तो यहाँ उन्होंने लास्ट लिखा है कि 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल जीन। इस लाइन को समझिए। यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है प्रॉपरली, तो समझिएगा ये 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन प्रोड्यूस बाय सिंगल जीन का मतलब क्या है, प्रॉपरली समझिएगा। ये 2 एक्सप्रेशन कौन से हैं? देखिए, HBS ये हमारा जीन था, सो इट्स कॉल्ड एज सिंगल जीन। HBS सिंगल जीन है। इसके 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है, द फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो हीमोग्लोबिन का
एक्चुअल में जो शेप है वो डैमेज करता है। उसने क्या किया, HBS ने हीमोग्लोबिन का जो शेप है, HB का शेप होता है प्रॉपरली, उसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसे, हाँ स्ट्रक्चर। तो HB का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज करता है HBS जीन, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनता। यह हुआ फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या है, दूसरा कैरेक्टर ये है कि HB का शेप बिगड़ने से अल्टीमेटली जो RBC का शेप है ना, वो सिकल सेल हो जाता है। सिकल 1 मिनट, वो हो जाता है सिकल शेप। RBC जो होता है वो सिकल शेप होता है। मतलब एक ही जीन की वजह से 2 कैरेक्टर आ रहे हैं। पहला कैरेक्टर जैसे मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो डैमेज हो रहा है, शेप के बदले हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। HB का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम कहा था कि जो HBS नाम का जो जीन है ये एबनॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। इसका जो प्रोटीन बनता है ग्लोबिन नाम का वो प्रॉपर नहीं बनता, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बिगड़ने से RBC का जो शेप है वो सिकल सेल हो गया, है ना। तो एक ही जीन से 2 शिकार हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा द 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन प्रोड्यूस बाय सिंगल जीन। तो ये रहा सिंगल जीन एंड इट प्रोड्यूस द 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ 2 एक्सप्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 ट्रेट्स हम बोल सकते हैं इससे। ओके, ना उन्होंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि 2 कैरियर, जैसे पेरेंट्स है, मेल भी कैरियर है फीमेल भी कैरियर है। सो मैरिज बिटवीन 2 कैरियर, यहाँ मेल भी कैरियर फीमेल भी कैरियर। जैसे हम यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करें तो HBA HBS ये है दैट वी कॉल्ड एज अ मेल, है ना, क्रॉस विथ HBA HBS दैट्स फीमेल। ठीक है, ओके। तो ये रहे पेरेंट्स। उसके बाद दे प्रोड्यूस नॉर्मल कैरियर सिकल सेल एनीमिया चिल्ड्रंस इन द रेशियो 1:2:1। मतलब इनको 3 तरह के बच्चे होंगे। यस, इनको नॉर्मल चिल्ड्रन भी रहेंगे। नॉर्मल चिल्ड्रन का मतलब है HBA तो इनके नॉर्मल चिल्ड्रन भी बनेंगे। इनके कैरियर चिल्ड्रन भी बनेंगे, HBA HBS तो कैरियर भी बन गए, C फॉर कैरियर। और इनके HBS मतलब इनके डिसीज़ जो बेबी है वो बनेगा। मतलब इनको 3 टाइप्स के चाइल्ड होते हैं, नॉर्मल, कैरियर एंड डिसीज़। ओके, रेशो जो होता है, रेशो वो किस तरह होता है देखिए। नॉर्मल रहेगा 1, कैरियर रहेंगे 2, नॉर्मल 1 बनेगा, कैरियर 2 बनेंगे और डिसीज़ बनेगा 1। तो रेशो क्या हुआ, 1:2:1 ये रेशो हुआ। लेकिन मैं आपसे क्या कहा था, ये जो डिसीज़ वाले हैं एक ही है ना, इनकी मौत हो जाती है, डेथ। तो रेशो क्या बना, फिर रेशो बना 1:2। पहले क्या था, 1:2:1 था। इसमें 1 नॉर्मल था, 2 कैरियर थे, 1 डिसीज़ था। 1 की मौत हो गई, डिसीज़ डेथ हो गई, तो अल्टीमेटली क्या रेशो बना, 1:2 रेशो बना। समझ में आया आपको? यस। चलो ये बात हमें समझ में आ गई, बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ये उन्होंने एक चार्ट दिया है जिसमें एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स में सिकल सेल कैरियर, इसमें एक मेल है एक फीमेल है। इनके जीनोटाइप है HBS, ठीक है। बाद में ये गमिट्स बने, बिफोर क्रॉसिंग देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ गमिट्स। पता है आपको गमिट्स बन जाते हैं, ये बन गए गमिट्स, है ना। तो आप ये उन्होंने एक टाइप जो दिया है, उससे बेहतर है कि आप इनमें चेकर बोर्ड ड्रॉ कीजिए। चेकर बोर्ड ड्रॉ करते हैं तो आसानी से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। चेकर बोर्ड अगर ड्रॉ करते हैं तो आसानी से रिज़ल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम HBA
HBS, HBA, HBS, क्रॉस अगर होगा तो यहाँ पे AA आएगा, है ना, यहाँ पे AS आएगा, मतलब कैरियर, समझ लो इतना, HBA ये कैरियर, यहाँ पे AS आएगा और यहाँ पे SS आएगा, है ना। बस यही सेम रिज़ल्ट यहाँ मिला उनको, 4 रिज़ल्ट मिले। ओके, तो 4 रिज़ल्ट में से एक नॉर्मल मिला, 2 कैरियर मिले, दे आर कॉल्ड एज कैरियर, एक नॉर्मल, और लास्ट जो मिला HBH HBS वो मिला सिकल सेल एनीमिक, दैट्स डेथ। गॉट इट, इसी का नाम है प्लियोट्रॉपी। यहाँ चेकर बोर्ड में देख सकते हैं, ए जो A है वो नॉर्मल है, ये कैरियर है, और इसका डेथ हुआ, ये SS। ओके, सो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई सर कि नॉर्मल, कैरियर एंड सिकल सेल एनीमिक। चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है यहाँ पे। तो इसमें कोई अगर प्रॉब्लम जाता है प्लियोट्रॉपी में तो डेफिनेटली हम जूम मीटिंग में इसके ऊपर और बात करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन सिकल सेल को आप अच्छे से पढ़िएगा। सिकल सेल का एक्चुअल मीनिंग होता ये प्लियोट्रॉपी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि 1 जीन कंट्रोल 2 ट्रेट्स। ओके।